रात दिन जुटकर विद्या का अर्जन करो। ऐसे ही अनेक उपदेशों से शंभुक मुनि की धर्मपत्नी अपने आश्रम में प्रातः और सायंकाल, मतलब सुबह और शाम दोनों टाइम लोगों को उपदेश दिया करती थी, जिससे शंभुक मुनि की भक्तों की संख्या दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ रही थी। लाखों की संख्या में भक्त आते और मुनि तथा मुनि की पत्नी की जय जयकार किया करते थे। मुनि की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर ब्राह्मण वर्ग को बड़ी ईर्ष्या और जलन हुई। उन्होंने राज दरबार में जाकर मुनि के विरोध में तरह तरह की मनगढ़ंत शिकायतें करनी प्रारंभ की। लेकिन जब देखा दशरथ के पुत्र राजा राम उनकी बातों से प्रभावित नहीं होते, तब उन्होंने एक दूर की चाल खेली। रामचंद्र की सभा के ब्राह्मण मंत्रियों ने एक ब्राह्मण को झूठ मूठ समझाया, उसे लालच दिया और उस ब्राह्मण के लड़के को नशीली जड़ी बूटियां खिलाकर बेहोश कर दिया। जब वह मुर्दे के समान बेहोश हो गया, तब वह ब्राह्मण रोता हुआ राम के दरबार में गया और वहां जाकर रामचंद्र से कहा, राम, आपके राज्य में बड़ा अन्याय हो रहा है, बड़ा अनर्थ हो रहा है, क्योंकि यहाँ तो शूद्र तपस्या कर रहे हैं। गोदावरी नदी के तट पर आदि वंश में उत्पन्न शंभुक मुनि तपस्या कर रहे हैं। उनके तपस्या करने से ब्राह्मणों को बड़ा कष्ट हो रहा है। वर्ण व्यवस्था को न मानने से शूद्र तरक्की कर रहे हैं, इसी से ब्राह्मण का पुत्र मर गया है। ब्राह्मण की इस बात को सुनकर राम अपने मंत्रियों को बुलाया। मंत्रियों ने पहले से ही तय कर रखा था, इसलिए उन्होंने राम से कहा, हे राजन, आप जितनी जल्दी शंभुक मुनि का संहार करेंगे, उतनी ही जल्दी ब्राह्मण का लड़का जी उठेगा। इस प्रकार ब्राह्मणों ने राम को भी धोखा दिया। राम मंत्रियों की बात मानकर लक्ष्मण को साथ लेकर शंभुक मुनि को ढूंढने निकले। पूरा पश्चिम और उत्तर में कोई भी शूद्र तपस्वी उन्हें न मिला। तब वे दक्षिण की ओर चले। दक्षिण में विंध्याचल के उत्तरी भाग में एक सरोवर था, जिसके किनारे पर एक घने बरगद के पेड़ के नीचे एक महापुरुष बैठे हुए चिंतन कर रहे थे। भव्य मूर्ति, गंभीर मुद्रा, तेज से मशाल की तरह प्रकाशमान चेहरे को देखकर राम भयभीत हो गए। उनका पापी मन दहल गया। राम को शंभुक मुनि के सामने